आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी की इस कक्षा में। तो बच्चों, आज जिस पाठ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस पाठ का मूल भाव है सच्चाई। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सच्चाई के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। एक सच्चा व्यक्ति समाज में अपने परिश्रम एवं कर्मों द्वारा हमेशा सम्मान पाता है। ठीक है, उसे हमेशा सफलता मिलती है। भले ही एक सच्चा व्यक्ति समाज में कुछ परेशानियां उसको झेलनी पड़ती हैं, कुछ उसको वेट करना पड़ता है, उसको समय लगता है, लेकिन अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। युगों युगों से समाज में यह प्रथा चलती आई है कि सत्य हमेशा झूठ पर भारी पड़ता है। बच्चों, इसमें आप रामायण का भी उदाहरण ले सकते हैं। रावण जो कि छल, झूठ एवं कपट का प्रतीक है, जिसने छल एवं कपट द्वारा सीता जी का हरण किया, लेकिन कथा के अंत तक आते आते राम जो कि सत्य का प्रतीक है, युद्ध करते हैं और सत्य की ही जीत होती है। तो इसी तरह महापुरुषों ने कहा है कि सत्य परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य कभी भी हारता नहीं है। तो बच्चों, चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पाठ की, जिसका नाम है सच्चाई। एक बालक था गोपाल। वह विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। बच्चे वह प्रश्न हल न कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने वह प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए कहा। सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए, और जो हल करके लाए भी उनका उत्तर सही नहीं था। अंत में गोपाल की बारी आई। अध्यापक ने गोपाल की कॉपी लेकर उत्तर जांचा तो वह बिल्कुल ठीक था। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी बहुत प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह सिर नीचे करके खड़ा रहा। ज्यों-ज्यों अध्यापक उसकी प्रशंसा करते, त्यों-त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती। अंत में वह फूट-फूट कर रोने लगा। अध्यापक को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने तो प्रश्न को सही हल कर लिया है, फिर भला क्यों रो रहे हो? गोपाल ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। ये प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया है। इसे मैंने अपने मित्र से हल करवाया था। अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का हृदय भर आया। वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, तुम एक सच्चे बालक हो। तुम अवश्य ही देश का नाम ऊंचा करोगे। अध्यापक की बात सच निकली। यही बालक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से भारत का महान नेता बना। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। गांधी जी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। इस पाठ में हमने देखा गोपाल, जो कि बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए, किस तरह से अपने सच बोलने की वजह से बचपन में अपने अध्यापक द्वारा पुरस्कारित किए गए, उनको पुरस्कार मिला। तो बच्चों, इसी के साथ हमें हमेशा जीवन में सत्य बोलना चाहिए और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ हमारे आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, और आज का जो आपका गृह कार्य है वो ये है कि आपको PDF में जो भी पुस्तिका कार्य प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो दिए गए दिशा निर्देशानुसार पूर्ण करना है। इस
इसी के साथ हमारी आज की ये कक्षा यही समाप्त होती है। नमस्कार।